लोग शुरुआत करेंगे आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने करीब 1.5 कुंटल गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने तस्करों के पास से बाइक बरामद कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इनकी सप्लाई अरसेना गांव जहां से ये पकड़ा गया सिकंदरा थाने के अंदर आता है, वहां ये मंगाते हैं। पूरे सप्लाई चेन को हमने डेवलप कर लिया है। इसमें कुछ लोग मथुरा के और आसपास के भी लोग जुड़े हुए हैं। ह्यूज क्वांटिटी में ये गांजा ये लोग हाईवे से मंगा कर अपने गाँव में स्टोर करते थे और फिर उसको मोटरसाइकिल्स के माध्यम से लोकल पेडलर्स को सप्लाई करते थे और उससे आर्थिक लाभ लेते थे। इन दोनों अभियुक्तों को एनडीपीएस और बीएनएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। बाकी के जो लोग इस गांजे की तस्करी में और मादक पदार्थों की बिक्री में लगे हुए थे, उनके नाम हमारे पास हैं। शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करके अभियान के रूप में लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। ग्रेटर नोएडा के कासना थाना पुलिस को बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने फैक्ट्रियों में लगे जनरेटर से कीमती सामान चोरी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से लगभग 18 लाख रुपए के जनरेटर के कीमती पार्ट्स समेत तमंचा, चाकू और घटना में इस्तेमाल बाइक को भी बरामद किया है। अठारह लाख रुपए के आसपास है। ये लोग जो जनरेटर फैक्ट्रियों में लगे रहते थे, उसमें से कासना क्षेत्र के भी थे, कुछ इकोटेक के और साइड 5 के भी थे। इनको चोरी करके और बाजार में बेचते थे और बाद में चूंकि इनकी कीमत बहुत अधिक होती थी तो लोग सस्ते दामों में कबाड़ी से इनको खरीद लेते थे। तो इनका कोई पहले भी आपराधिक इतिहास है? हाँ, इन सभी का भी अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। सभी के खिलाफ पूर्व से मुकदमे पंजीकृत हैं और इसके अलावा भी जो अन्य जगह से इनके आपराधिक इतिहास को हम लोग तलाश कर रहे हैं। बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल रवाना किया जा रहा है और पूछताछ के आधार पर जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उन्हें विवेचना में समाहित किया जाएगा। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र स्थित एक प्राइवेट विद्यालय के टीचर ने कक्षा 2 के छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। छात्र के चेहरे और सर में गंभीर चोटें भी इस दौरान आ गई। पीड़ित छात्र का कसूर केवल इतना था कि उसने टीचर को मोबाइल पर अश्लील तस्वीर देखते हुए पकड़ लिया था। छात्र के पिता ने आरोपी टीचर के खिलाफ पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की भी मांग की है। मायानंद स्कूल में मारपीट का एक मामला संज्ञान में है, जिसमें एक 8 साल के बच्चे को उसी के क्लास टीचर द्वारा मारने पीटने की बात संज्ञान में है, जिसमें उसके परिवार की तरफ से तहरीर दी गई है, जिसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और साथ में जो शिक्षक मारपीट कर लिया था उसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। बाकी जांच करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। कोई टीचर हैं, उनका नाम है कुलदीप, कुछ अश्लील तस्वीरें मोबाइल से देख रहे थे तो बच्चों ने देख ली, तो बच्चों ने जो है आपस में बातें कर रहे थे, इनके कानों तक खबर पहुंच गई तो इन्होंने बच्चे को बड़ी बेदर्दी से मारा और उसके बाल पकड़ के दीवार से मार दिया, जिसके उसके कान में झुन्नाटा महसूस हो रहा है और गंभीर चोट है। संभल में जामा मस्जिद के पास चौकी निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्य शुरू किया गया है। भूमि पूजन के लिए पुरोहितों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान एएसपी श्री चंद ने बताया है कि वहां सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस चौकी की जरूरत है, जिसको लेकर 27 दिसंबर को नींव खोदी गई है और शनिवार को यहां भूमि पूजन का कार्य शुरू कर दिया गया है। आज किसी भवन को निर्माण करने से पूर्व हम लोग वास्तु मंडल देवता का पूजन करते हैं। यहाँ पर चौकी के निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ है। हम लोगों ने भूमि से आग्रह कर प्रार्थना कर उस गर्भगृह को खोदने से पूर्व पूजन किया। उसके बाद वहाँ शिलान्यास वास्तुपति मंडल देवता किसी प्रकार का इस भवन में
कोई भी वास्तु मंडल दोष ना रहे ऐसा भाव करते हुए भूमि का पूजन किया। नाग नागिन का जोड़ा, वास्तु यंत्र, एकाक्षी नारियल, तांबे का सिक्का इत्यादि पूजन सामग्री रखकर वहाँ पूजन कर शिलान्यास किया। संभल की चंदोसी में एएसआई टीम की उपस्थिति में बावड़ी का सिरा तलाशने के लिए खुदाई 8वें दिन भी शुरू की गई थी। बावड़ी पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। खुदाई में सड़क के नीचे गेट और दीवार के हिस्से दिखाई दिए हैं। बता दें कि ये प्रशासन बावड़ी को अस्तित्व में लाने के लिए अतिक्रमण को हटाने में जुटा हुआ है। लेकिन कल जो है जब रोड पोर्शन में कुआं मिला है, बिल्कुल सेंट्रल है, तो उससे देख करके ये लगा इस ढांचा का जो है संरचना जो है इस कुएं से चारों तरफ को है, और यदि हम चारों तरफ को खाली कराएंगे तो हमें जो है जो आसपास में जो भवन बने हुए हैं वो लोग भी इस पर अतिक्रमण किए हुए हैं, उन लोगों से खाली कराने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक पुरातात्विक अवशेष निकल के आ रहा है। पुरातात्विक अवशेष पर किसी को अधिकार नहीं दी जा सकती कि वो उस पर कोई निर्माण कर सके। साल 2024 अपने अंतिम पायदान पर है। इस साल फिरोजाबाद में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधियों के हौसले भी प्रस्त हुए हैं। साथ ही पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधों में भी कमी आई है। वहीं एसएसपी सौरभ दीक्षित ने बताया है कि जिले भर में साल 2023 के मुकाबले 2024 में अपराधों में कमी आई है। उन्होंने ये भी बताया कि साल 2024 में पुलिस ने करीब 52 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की और 170 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 26 करोड़ से ज़्यादा की चल अचल संपत्ति को जब्त भी किया गया है। महोबा जिले में शासन के निर्देश पर बिजली बकायेदारों को सीधा लाभ देने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में एक मुफ्त समाधान योजना चलाई जा रही है। जब चेकिंग अभियान के दौरान बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काटने बिजली विभाग की टीम पहुंची तो कुछ दबंगों ने बकायेदारों पर हमला कर दिया और बिजली विभाग के कर्मी के साथ मारपीट कर दी। यही नहीं बल्कि दबंगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ हाथ से सरकारी दस्तावेज छीनकर फाड़ भी दिए। इसके बाद बिजली कर्मियों ने थाने में शिकायती पत्र देते हुए दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। ग्राम सजहरी में बकायेदारों के कनेक्शन चेक किए जा रहे थे। बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटे जा रहे थे। जो बिना कनेक्शन के बिजली चला रहे थे उनके कनेक्शन काटे जा रहे थे। उसी में गांव के एक महपाल राजपूत, फूल सिंह राजपूत और एक और 4 से 10 लोग थे, विरोध करने लगे। इसका महपाल राजपूत ने अपने कनेक्शन कोई कागज नहीं दिखाया। उसका कनेक्शन काटने के लिए लाइनमैन ऊपर चढ़ा तो कुल्हाड़ी लेके आया, मारपीट की लाइनमैनों के साथ। खूबचंद विश्वनाथ के साथ मारपीट की उसका, और वहां से हम लोग लेके जाने लगे तो हमारे पीछे दौड़ के सारे सरकारी जितने कागज थे, डायरी, पेन, मोबाइल सब छीन छान दिया और हमारे साथ भी भद्रता की। हाथरस जिले के गांव भूलगढ़ी को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसे लेकर अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर ने राहुल गांधी को लीगल नोटिस भी भेजा है। वहीं मुन्ना सिंह पुंडीर का कहना है कि इस मामले में कोर्ट 3 आरोपियों को बरी कर चुका है और कोर्ट ने इसे रेप का मामला भी नहीं माना है। फिर भी राहुल गांधी ने कोर्ट की ओर से बरी इन तीनों लोगों को रेप का आरोपी बताया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी 15 दिन के अंदर तीनों को 50-50 लाख रुपए की धनराशि दें, वरना उनके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सितंबर 2020 में भूलगढ़ी गांव की एक लड़की के साथ दरिंदगी की गई थी। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया था। एक्चुअली जो भूलगढ़ी प्रकरण हुआ था, जिसमें रेप का केस लगाया गया था, मर्डर का केस लगाया गया था 4 लोगों के खिलाफ, उसका कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आ गया और ये माना गया कि कोई रेप नहीं हुआ,
और कोई रेप का आरोपी नहीं है, ये वर्डिक्ट आ गया कोर्ट का। इसके बावजूद भी राहुल गांधी ने अपनी एक्स पोस्ट पर ये लिखा है कि पीड़िता के परिजनों को बंद कर दिया गया है और रेप के आरोपी बाहर घूम रहे हैं। ऐसा दुनिया में कौन सा कानून है कि एक्विटल होने के बाद भी आरोपी जेल में रहेगा? तो आप ये उन्होंने इनकी बेइज्जती की है, ह्यूमिलेशन किया है और कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन किया है। कोर्ट के ऑर्डर जो ऑर्डर है उसकी कंटेम्प्ट की है। इसलिए मैंने उन्हें नोटिस दिया है डिफेमेशन के लिए कि आपने इन लोगों को रेप के आरोप से बरी होने के बावजूद भी रेप का आरोपी बताया है और जेल के बाहर इसलिए होना बताया है। इसलिए मैंने उनके निर्देश के अनुसार श्रावस्ती के भिंगा थाना क्षेत्र में 5 महीने बाद एसडीएम के आदेश पर कब्र से एक विवाहित महिला का शव निकाला गया है। बता दें कि महिला के भाई ने हत्या होने की आशंका के चलते लिखित में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी और बहन के ससुराल वालों पर जहर देकर जान से मारने का भी आरोप लगाया था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। साल 8 महीना हुआ। क्या नाम है आपकी बहन का? फूल जहाँ बानो। और कब इंतकाल हुआ था उनका? 15 अगस्त को। कैसे हुआ था, कुछ जानकारी हो? जहर दिया गया था। अच्छा जी, उसको जहर दिया गया जहर दिया गया था। अच्छा, तो अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जा रही है, क्या कहना? के लिए बॉडी जा रही है अभी। पोस्टमार्टम के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। पुलिस भी आपके साथ थी? पुलिस जो भी की है कब्रिस्तान पे हमको जो बोली है उसको महोदय अच्छी की सीएम साहब के सामने पेश करेंगे। किसने? आप यहाँ के दरोगा ने। क्या नाम है उनका? नाम तो नहीं जानते हैं सर। लखीमपुर खीरी में व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दिन दहाड़े नेशनल हाईवे पर 5 बदमाशों ने व्यापारियों से 3,90,000 रुपए की लूट की थी। पकड़े गए चारों बदमाशों के पास से लूट की 2 लाख से ज्यादा की रकम और एक मारुति वैन भी बरामद की गई है। फिलहाल एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। थाना प्रभारी रामसनई घाट और उनकी टीम के द्वारा अपने थाना क्षेत्र में एक अत्यंत सराहनीय कार्य करते हुए एक महिला, उसकी पुत्री और उसकी पुत्रवधू के द्वारा स्मैक का अवैध कारोबार करने का रैकेट पकड़ा है, जिसमें 750 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ है। कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं। यहाँ यह बताना महत्वपूर्ण है कि इस जो महिला पकड़ी गई है, इसके पति और इसके 2 पुत्र मादक पदार्थों के अवैध धंधे में ही लिप्त रहते हुए जेल में हैं, जिसमें इसके पति और इसका एक पुत्र 10-10 वर्ष की सजा न्यायालय के द्वारा इनको घोषित की गई और 1-1 लाख रुपए जुर्माना। बाराबंकी पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 75 लाख रुपए की 750 ग्राम स्मैक और नकदी बरामद की गई है। पकड़ी गई 3 महिलाओं में एक महिला के पति और बेटे की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसे मादक पदार्थों की तस्करी में 10 साल की सजा मिली है। अवैध स्मैक की खरीद में एक अन्य व्यक्ति के नाम का भी खुलासा हुआ है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी भी साझा की है। थाना स्वरूप नगर में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें विक्रम सिंह सेंगर और उसकी पत्नी, मां और एक उसकी कोई महिला मित्र थी, इनके खिलाफ जो है अभियोग पंजीकृत हुआ था। कल उसकी गिरफ्तारी हुई है। इन्होंने एक बच्ची की पीएचडी में एडमिशन कराने के नाम पे लगभग 22 लाख रुपए उससे आरटीजीएस और कुछ नगद ले लिया था। इस संबंध में उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनके कब्जे से लगभग 1 लाख रुपए, कुछ फर्जी मोहरें और फर्जी डिग्रियां जो है प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में गहराई से जांच की जा रही है कि इनके द्वारा और भी लोगों के साथ ठगी की कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। कानपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने युवाओं को नौकरी देने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 1 लाख रुपए नगद,
सरकारी विभाग के मोहरे और फर्जी डिग्रियां बरामद कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पूरनपुर में 23 दिसंबर को एक मुठभेड़ हुई थी पुलिस की और कुछ व्यक्तियों की। उसमें 3 व्यक्ति जो थे वो उनकी डेथ हुई थी। तो उसमें ये पता चला था कि वो पंजाब से आतंकवादी थे और पंजाब पुलिस के सहयोग से ये सब हुआ था। तो इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे मजिस्ट्रेट जांच सौंपी गई है और मैंने एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है इसमें कि जो भी इस संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता है या इस घटना के क्रम में जो भी मुझे साक्ष्य देना चाहता है वो 3 जनवरी तक जो है साक्ष्य मुझे उपलब्ध करा सकता है। उसके बाद में इसकी जांच की जाएगी और भी इसमें जो भी एनकाउंटर में शामिल थे उनके भी बयान लिए जाएंगे। तो इसको पूरी सब करने साक्ष्य लेने के पश्चात इसको जो है मजिस्ट्रेट जांच 3 आतंकियों के मामले में डीएम के निर्देश में मजिस्ट्रियल जांच होगी। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर ने पब्लिक के लिए नोटिस भी जारी किया है। घटना संबंधित कोई भी व्यक्ति अपने बयान 3 जनवरी तक दर्ज करा सकता है और तीनों आतंकवादियों के परिजनों को 15 जनवरी के तक मजिस्ट्रेट के समक्ष पक्ष रखने का भी मौका दिया गया है। साथ ही शवों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में बयान दर्ज कराने होंगे और सिटी मजिस्ट्रेट घटना स्थल पर जालौन में उरई के प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग में तैनात पीडब्ल्यूडी के 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। जानकारी के मुताबिक सड़क निर्माण में धांधली के आरोप में कार्रवाई की गई है। भेपता परेछा संपर्क मार्ग में धांधली की शिकायत मिली थी, जिसके बाद जांच की और जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही प्रदेश की योगी सरकार ने जालौन में बड़ी कार्रवाई की है। शासन स्तर से हुई इस कार्रवाई में पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीएन, एई व जेई को निलंबित किया गया है। बता दें कि यह पूरा मामला जालौन के भेपता परेछा मार्ग का है, जहां पर सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस सड़क निर्माण में भारी अनियमितताएं की गई और धांधली की गई, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने शासन स्तर पर की और शासन से गठित टीम द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच की गई, जिसमें धांधली पाई गई। शासन ने मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीएन अमित कुमार सक्सेना, एई क्षितिज विवेक व जेई सुनील आनंद को निलंबित किया है। शासन स्तर से हुई इस कार्रवाई में जिले के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है और साथ ही यह पूरा मामला जो है पूरा भ्रष्टाचार का पाया गया है, जिसमें यह कार्रवाई की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में कितने चेहरे और उजागर होते हैं। जालौन से एचएनएन के लिए नितिन कुमार। रामपुर के बिलासपुर थाना क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस और ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार भिड़ंत हो गई है। हादसे में बस चालक की मौत हो गई, जबकि 6 यात्री घायल हो गए हैं। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। बताया जा रहा है कि रोडवेज बस दिल्ली से हल्द्वानी जा रही थी। शामली में बेसिक शिक्षा विभाग के एक और लिपिक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आरोप लगाने से लगातार विभागीय कर्मियों की करतूतें खुलती जा रही हैं। बता दें कि इस बार एक लिपिक ने मृतक शिक्षिका के आश्रितों को पेंशन और अन्य लाभ दिलाने के नाम पर 80,000 रुपये वसूल लिए, लेकिन 3 साल के मृतक आश्रित की बेटी कार्यालय के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक उसको लाभ नहीं मिला है। वहीं अब मामला उजागर होने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
एक्चुअली ये मामला मुझसे भी 2 साल पहले का है, तो ये अभी मेरे संज्ञान में आया है। इस मैटर में जितना मुझे पता चला है, जो अभी की फाइल का स्टेटस है सहारनपुर के पेंशन विभाग से, इसमें एक आपत्ति लगाई गई है। तो हम अपने स्तर से पहले आपत्ति का निवारण करा रहे हैं और फाइल का मूवमेंट करा रहे हैं आगे, और जो भी पूर्व में रिस्पॉन्सिबल रहा है डिले के लिए, उसकी जिम्मेदारी भी फिक्स की जाएगी इसमें। देखिए, ऐसा कुछ भी कंप्लेंट अभी कंप्लेनेंट ने मेरे पास की नहीं है, और अगर ऐसा कोई भी साक्ष्य मिलेगा तो अवश्य कार्यवाही की जाएगी। तो मेन फोकस है कि उसका काम त्वरित गति से हो, और अगर ऐसा कुछ भी है जो वो कंप्लेंट कर रही है तो उस पर भी जांच कराई जाए। ग्रेजुएटी पेंशन और मम्मी का जो भी पैसा है वो नहीं मिला मुझे। कौन थी आपकी मम्मी? शशि प्रभा। तो क्या हुआ था? जी, वे एक्सपायर हो गई थी 2 जुलाई में, 18 जुलाई में, और कोरोना की वजह से। 2021 में? हाँ जी। तो क्या पेंशन वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं मिल पा नहीं रही? जी, नहीं मिली। कितने साल से चक्कर लगा रहे हैं? जी 3 साल हो गए सर। तो क्या जवाब मिल रहा है यहाँ? सर कुछ नहीं, पेपर नहीं जमा करते हैं, और जब फ़ोन करके कहते हैं पेपर जमा कर दो, और फिर जब देने जाते हैं BRC पे तो वो पकड़ते नहीं हैं। अच्छा, तो क्या किसी को पैसा वैसा भी दे रखा है, पता चला है? हाँ जी, विकास सर को दिया था, उन्होंने बोला था कि सारा काम मैं करवा के दे दूँगा तुम्हें।